नीमच में आज सुबह का सूरज उगा और उसके साथ ही कई सालों से जमी सत्ता, रसूख और कब्जे की परतें ढहती चली गई। मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद आखिरकार उदयलाल आंजना और विक्रम आंजना के कब्जे वाली जमीन पर प्रशासन ने बुलडोजर उतार दिया। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के आदेश पर शुक्रवार सुबह तड़के जब शहर नींद में था, तभी खेत नंबर 10 बगीचा नंबर 38 पर प्रशासन ने वो कर दिखाया जिसकी सिर्फ चर्चा होती थी। चारों तरफ पुलिस का घेरा, नगर पालिका का पूरा अमला और मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी। साफ संदेश दिया गया, कब्जा नहीं चलेगा। करीब 6 हेक्टेयर की इस शासकीय जमीन की गाइडलाइन कीमत 38 करोड़ और बाजारू कीमत करीब 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यही नहीं, जमीन पर बने अवैध मकानों को भी एक एक कर ध्वस्त किया गया। रसूख, सिफारिश और दबाव सब बुलडोजर के आगे बेअसर नजर आए। यही वे मामला है जिसे पत्रकारों ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया के सामने उठाया था और आज उसी सवाल का जवाब कार्रवाई बनकर सामने आया है। इस बड़ी कार्रवाई से नीमच में भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन साफ कह रहा है, अब शासकीय जमीन पर कब्जों का खेल नहीं चलेगा। फिलहाल कार्रवाई जारी है और संकेत साफ है, अगला नंबर किसका होगा ये कब्जाधारियों को खुद नहीं पता। इस मामले में तहसीलदार संजय मालवी ने बयान जारी किया और कहा कि खेत नंबर 10 बगीचा नंबर 38 शासकीय जमीन है। नियम अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आगे भी अवैध कब्जों पर सख्ती जारी रहेगी। आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में लगातार जो है शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये नगरपालिका की बगीचा नंबर 38 की भूमि है, जहाँ पे अतिक्रमण वर्षों से किया था, कई वर्षों से यहाँ अतिक्रमण था। नगरपालिका द्वारा यहाँ पूर्व में इनको सूचना दे दी गई थी कि ये स्वयं हटा लें। नहीं हटाने पर आज भारी पुलिस बल और हमारा राजस्व का अमला और नगर पालिका के अमले द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। एरिया लगभग ये 4.80 हेक्टेयर जमीन है। यहाँ जो अभी बाजार मूल्य के हिसाब से ये जमीन लगभग 500 करोड़ की जमीन है। सीएमओ दुर्गा बामनिया ने कहा कि नगरपालिका अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। किसी को भी नियमों से ऊपर नहीं माना जाएगा। आज की कार्रवाई बगीचा नंबर 38 और खेत नंबर 10 पे करी जा रही है, जिसमें नगरपालिका, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है। लगभग 4 हेक्टेयर के आसपास की पूरी प्रॉपर्टी है, जिसकी वैल्यू 38 करोड़ के लगभग की है, जिसको आज नगरपालिका अपने आधिपत्य में करने की कार्रवाई की जा रही है। किन किन पार्टियों को नोटिस दिए गए थे, किनका कब्जा था मैम? मुख्यतः यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अवैध अनाधिकृत रूप से यहाँ पर निवासरत थे, उनको नोटिस जारी किए गए थे। जो भी कब्जेदार थे उनको हटाने की कार्रवाई की गई है। नहीं, इसमें नोटिस किन किन को दिया गया था मैम? बहुत सारे यहाँ पर जो कुछ लोग परिवार सहित निवासित करते, निवासियों को छोड़ करके बाकी जो अनाधिकृत रूप से थे उनको सभी को हटाया गया है। उदयलाल जी आंजना कांग्रेस नेता हैं, विक्रम आंजना जी हैं, उनका कब्जा था इस पर? जी, उनकी एक बिल्डिंग बनी हुई है जिस पर बीना अंजना ऐसा कुछ नाम है, उनके नाम के एक संपत्ति में रजिस्टर में दर्ज है, उनकी प्रॉपर्टी का है वो। तो उनको विधिवत नोटिस शामिल करवाया जा चुका है कि वो भी 3 दिवस में हटा ले, अन्यथा उसको भी नगरपालिका आज वर्तमान में पुनः उनको एक बार सूचित कर दिया गया है, क्योंकि मौके पर उस समय तत्समय कोई नहीं था, तो हमने अवैध वहाँ पे कोई रहवासी कोई रह नहीं रहे थे, इसलिए सूचना पत्र उसको शामिल नहीं हो पाया। दूसरी पार्टी ने भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, तो फिर आज नगरपालिका क्या कर रही है? उन्होंने उनकी रजिस्ट्री 2009 की प्रस्तुत करी है, तो उसके अनुसार सर वो आगामी कार्रवाई की जा रही है। नहीं, तो आज आधिपत्य में लिया जा रहा है? आधिपत्य में लिया जा रहा है, हमारा पूरा एरिया है। इसको व्यवस्थापन के तहत खारिज कर दिया गया था। उनका व्यवस्थापन और आधिपत्य के निर्देश करीब 8-9 साल पहले दे दिए गए थे। बहुत देर बाद कार्रवाई हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? जी, अभी तत्समय अभी हमारे कार्रवाई अभी की जा रही है, तत्समय का संज्ञान में नहीं है, हमारी अभी पोस्टिंग है। इस मामले में खास वर्जन द वॉचमैन पोस्ट ने कलेक्टर हिमांशु चंद्रा का लिया, जिसमें कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने कहा कि जमीनों को लगातार आधिपत्य में लेने का कार्रवाई प्रशासन की तरफ से जारी है। इन जमीनों को शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और अधोसंरचना के लिए काम में लिया जाएगा और लगातार कब्जों को छुड़ाने की कार्रवाई जारी है।